जिस पैसे से हमको अगला डेवलपमेंट करना है जो बचा हुआ है, या दूसरी स्कूलें खोलना है। तो इस तरह से हमारे पास में आने वाले समय में ऑप्शन रहेंगे। पहले हमको अपने पैसे लगाना है, अपने पैसे लगा के जो मिनिमम जो काम करना है वो काम करना है, और उसके बाद में आगे का जो काम है, आगे का काम करने के लिए हमको अपने जो 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 हमारे पास में ऑप्शन मिलेंगे, जो सामाजिक ऑप्शन हो या हमारे स्कूल के तरफ से जो हम फीस मिनिमाइज करके जो ऑप्शन को हम यूज करेंगे वो ऑप्शन हो, इन ऑप्शन को यूज करके हमको अपना डेवलपमेंट करना है। तो बाकी का बाद में अगर हमको डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में 3 फंडे रहेंगे, 3 हमारे रास्ते रहेंगे। एक हम टैक्स पे लोगों से, एक मास में, और दूसरा जो एडमिशन के लिए आएंगे उनसे। हम ये 3 लोगों से हमको फंड जनरेट करना है, और वो फंड जनरेट करके हमको क्या करना है कि स्कूल बनाना है या फिर हमको फीस को कम करना है। दूसरा चीज क्या होगा कि अगर इन तरीकों से अगर हमने स्कूल को अपने डेवलप किया और इन तरीकों से जो पैसा आ रहा है वो कंटिन्यू आता रहेगा, है ना। जब ये आते रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमारी फीस कम होते होते रहेगी। दूसरे स्कूलों में देखो हर साल किसी न किसी स्कूल की फीस बढ़ती रहती है। हमारा पहला ऐसा स्कूल होगा जिसकी हर साल फीस घटती रहेगी। क्यों घटती रहेगी? क्योंकि हमारे पास में जो दान देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, जिस तरह से हम अपने आप को स्कूल को डेवलप करेंगे, जिस तरह से हमारा सक्सेस बढ़ेगा, उस तरह से हमारी फीस घटती रहेगी। दूसरे स्कूलों में क्या होता है कि उसका सक्सेस, स्कूल जैसी जैसी सक्सेस होती है उसकी फीस बढ़ते रहती है। ये अपोजिट होगा, है ना। दूसरा फायदा इससे ये होगा हमारा कि हम जो अपने बच्चों को, हम बच्चों के लिए जो स्कूल बना रहे, तो इससे हमारा दूसरा फायदा ये होगा कि मान लो अगर मैं अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में जब पढ़ाता हूँ, तो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे 12 लाख रुपए का खर्चा अगर आता है, 12 लाख अगर मेरा खर्चा आता है पहली से लेकर 12वीं तक, अगर हमने अपनी स्कूल बना के अपनी स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया तो हमारी स्कूल की फीस मिनिमम रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारे 2 लाख रुपए हमारे फिर बच जाएंगे। जहां पर हमको 12 लाख का खर्चा आना था वहां 10 लाख का आएगा। ये हमारा एक दूसरा फायदा है, एक इम्पोर्टेंट फायदा है ना। तो ये इस तरह से इसको हम जनरेट कर सकते हैं। अभी इसमें दूसरा मैटर ये है कि जो हमने मेंबरशिप जो लेगा उसको क्या बेनिफिट है। तो हम बेनिफिट की बात करेंगे कि कोई आदमी अगर बोलता है कि चलो ठीक है, ये बात तो है कि हम जो पीड़ित लोग हैं, हम जो समस्याग्रस्त लोग हैं, जो हमको समझता है कि एजुकेशन में हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सारे लोगों को इकट्ठा होकर ही स्कूल बनाना है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई मैं स्कूल में यहाँ अगर मैं मेंबर बनूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि हम बेनिफिट का ज्यादा सोचते हैं, है ना। तो हमारा क्या बेनिफिट है, तो हमको बेनिफिट का बारे में हमको चर्चा कर लेते। तो बेनिफिट का ऐसा है कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप परंपरागत रूप से एक बार अगर स्कूल बन जाती है तो उसके बाद में उस स्कूल के पीढ़ी दर पीढ़ी आप मेंबर हो, मतलब उसके बाद में आपके बच्चे, उसके बाद में आपके बच्चे, ये आपका अधिकार है। ये सोसाइटी ने बायलॉज में ही दिया है ना, कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप मेंबर रहोगे, ये सबको दिया है। और सारे मेंबर जो है वो आजीवन सदस्य होंगे। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है कि जो सभी मेंबर को आजीवन सदस्य बनाती है, लेकिन ये पहली सोसाइटी है जो सभी मेंबर को आजीवन सदस्य बनाएगी। आजीवन सदस्यता की फीस है 1,10,000। 1,10,000 जिसने दिया वो सभी लोग आजीवन सदस्य होंगे, सभी लोग, जबकि कोई सोसाइटी नहीं बनाती। इसमें बायलॉज में ही हमने लिख दिया है ना कि इसमें सारे लोग आजीवन सदस्य होंगे। ये एक पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है, इसमें हमने लिख के रखा है कि आपके बच्चे, अगर आपने सदस्य हो, आपके बच्चों को जब चाहे तब आप बोलोगे तब आपको एडमिशन मिलेगा, है ना, बिना फीस के नहीं। फीस देना ही पड़ेगा लेकिन एडमिशन मिलेगा। वो कैसे कि मान लो अगर हम जिस तरह से सोच रहे उस तरह से अपनी स्कूल फेमस हो गई, उस तरह से हमारी सारी एक्टिविटी चल गई, है ना, और उसमें हम ये सोच रहे हैं कि अपने स्कूल में सिर्फ हम 100 ही सीट रखेंगे, 100 से ऊपर नहीं रखेंगे, है ना, सुपर 100 के माध्यम से इसको चलाना है कि 100 ही सीट रखे, 12वीं में भी 100 और पहली में भी 100। अगर जगह खाली है तो आपको एडमिशन मिलेगा, तो यहाँ 100 ही सीट रखे। अब 100 सीट है लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे समय में क्या उनको एडमिशन मिलेगा? क्या नहीं मिल पाएगा? एडमिशन अगर नहीं मिलता तो ऐसे समय में क्या होगा, तो जो मेंबर है, जो सोसाइटी का आजीवन सदस्य है, उसके चाहे कितने भी बच्चे हो, 1 बच्चा हो या 10 बच्चे हो, सबको एडमिशन मिलेगा। चाहे वो किसी भी क्लास में मांगे, चाहे वो 10वीं में क्यों न मांगे, 10वीं में भी अगर वो मांगता है, अपने पास में जगह भी अगर फुल है, तो भी उसके बच्चों को एडमिशन देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो मेंबर है। उसने जब मेंबर बना तब ये कहीं स्कूल बना है ना।
तो इसलिए उसके बच्चों को, उसके लिए अगर जगह नहीं है तो जगह बनाना है, अलग से सेक्शन ओपन करना है, लेकिन उसको देना है, ये उसका अधिकार है। उसके रिश्तेदारों को, बच्चों को नहीं, सिर्फ उसके बच्चों को। रिश्तेदारों को हटा दिए अपन इससे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो सबके रिश्तेदार आ जाएंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रिश्तेदारों के नहीं, सिर्फ उसके बच्चों को, है ना। और वो भी कोई कॉशन मनी के, क्योंकि वो मेंबर है, उससे कॉशन मनी नहीं लिया जाएगा, तो उसको एडमिशन, ये उसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि जब भी वो चाहेगा अपने बच्चों के लिए, जब भी वो चाहेगा कि अपने बच्चों के लिए, अगर वो चाहता है कि मेरे बच्चों को कोई नौकरी मिले इस स्कूल में, तो जब वो मांगेगा तब उपलब्धता के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार उसको एक टाइम में एक जॉब देना अनिवार्य है। हर किसी मेंबर को, 500 मेंबर रहेंगे, 500 भी मेंबर, 500 भी मेंबर मांगेंगे, 500 भी मेंबर को एक नौकरी देना जरूरी है, वो उसका अधिकार है ना। वो जब भी मांगे उसकी उपलब्धता के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार। अगर वो टीचर की योग्यता रखता है तो टीचर, चपरासी की योग्यता है तो चपरासी, लेकिन उसको देना है, ये उसका अधिकार है। वो कभी भी ले, वो अपने खुद के लिए ले या अपने बच्चे के लिए ले या अपने नाती के लिए ले, जब भी लेना चाहे वो तब ले। ये अधिकार जो है हमने वो किसी को भी दे दिया है, किसी को भी दे दिया। मतलब कैसे, अगर वो कोई मेंबर अपने बच्चों के अलावा दूसरे के लिए भी अगर चाहता हो तो उसको भी वो दे सकता है ना। ये हमने जानबूझ के रखा है। ये जानबूझ के क्यों रखा है कि क्योंकि हो सकता है कि भाई हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हमारे बच्चे कहीं अब्रॉड में सेटल हो गए, और अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं, ऐसा भी एक आध केस हो सकता है 500 में से। तो अगर उसने ये सिस्टम बनाया तो वो हवा में नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसकी देखरेख के लिए वो किसी को भी अपनी नौकरी दे सकता है जो उसकी देखरेख करे। इसलिए हमने जानबूझ के इसको रखा कि वो चाहे दूसरे को भी देना चाहे तो वो दे सकता है, और वो उसका अधिकार है। अब इस तरह से हमने क्या हुआ है, तीसरा उसका फायदा ये है कि मान लो हम दूसरी जगह अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको 12 लाख का खर्चा आता है, और यहाँ अगर पढ़ाता है तो 10 लाख का खर्चा आता है, मतलब उसके पैसे भी बच रहे। चौथा फायदा उसका बाद में, और एक फायदा ये है कि अगर हम अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेज देते हैं, या अपने साथ भी पढ़ाते हैं, या अपने साथ पढ़ते हैं, या अलग हम भेजते हैं, तो हमारे साथ में ये एक दिक्कत होती है कि हम अपने बच्चों को भेजने के बाद में हम परेशान रहते रात दिन कि भाई मेरा बच्चा स्कूल गया है नहीं, बराबर पढ़ रहा है या नहीं, किसकी संगत कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। तो संस्कार से संबंधित हम चिंताग्रस्त होते हैं। यहाँ पर क्या है, स्कूल हमारी है, सिस्टम हमारा है, सब कुछ हमारा है। अगर वो हम अपने हॉस्टल में भी है तो 24 घंटे हमारी उस पर निगरानी, क्योंकि सिस्टम ही हमारा है ना, हमने ही बनाया ना। हमको मालूम है खाने का मेनू क्या है, आज वहाँ चौकीदार कौन है, वो क्या कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, सारा सिस्टम हमको मालूम है, क्योंकि हम उसके मेंबर ही है, सब कुछ हमको मालूम है। तो हमारे घर में रहने जैसे है, और उसके संस्कार से संबंधित सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। तो ये हमारा एक अहम फायदा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर हम दूसरी जगह पढ़ाते। तो इस तरह से हमारे जो फायदे हैं, इन फायदों के लिए ये हमको एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे जो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। हमारा खर्चा उतना ही होगा, ये स्कूल बनाने के बाद में हमारा खर्चा कम हो जाएगा उल्टा। लेकिन अगर हम बाहर पढ़ाते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी समस्या भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने सुविधा के लिए या अपनी सुविधा को करने के लिए। अब चौथा फायदा सामाजिक ये क्या है, और भी दूसरा फायदा ये है कि हमारे साथ साथ कि हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल तो बना लिया, हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया, तो हमारा ये एक स्कूल का फायदा हो गया, हमने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दे दिया। दूसरा बात ऐसा है कि अगर मान लो हमारा बच्चा बेरोजगार होता है तो बेरोजगार नहीं रहे, हमने इसका भी व्यवस्था कर लिया, क्योंकि हम 500 लोग संस्थापक है ना स्कूल के। संस्थापक जो होते हैं उनके बच्चे कभी खाली रहते ही नहीं, तो हम भी एक स्कूल के संस्थापक है, तो हमारे 500 भी लोगों के बच्चे खाली नहीं रहेंगे, ये गारंटी। ये कैसे कि जिस तरह से हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं 5वीं से लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे बेरोजगार रहे। सबसे पहली बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे बेरोजगार रहे। फिर भी मान लेते हैं कि हमारे आधे बच्चे बेरोजगार हो गए, आधे लोगों के बच्चे बेरोजगार हो गए। अभी मान लो अगर हमने टारगेट बना लिया कि भाई 5 साल में हमको एक स्कूल बनाना है, अभी करीब हमारे 3 साल 4 साल निकल गए, 1 साल में इसको कंप्लीट करना है, मतलब अभी हमको 5 साल में एक स्कूल बनाना है। क्या एक स्कूल बनाने के बाद में हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से जिस सिस्टम से हम चलना चाहते हैं उस सिस्टम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। आने वाले 25 साल में कम से कम हमारे पास 5 स्कूल हो सकते हैं इसी तरह की। अगर हमारे पास में 5 स्कूल है, एक स्कूल में अगर 50 स्टाफ की भी जरूरत है, 50 टीचर की भी जरूरत हो, सिर्फ ओनली टीचर की 50 टीचर तो लगेंगे ही हमको, है ना।
तो अगर एक स्कूल में 50 टीचर लग रहे तो 5 स्कूल में 250 लगेंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ बेरोजगार रहेंगे? भाई उसमें योग्यता ना हो तो हमने बोल दिया कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको देना है। और दूसरा उसमें प्रोविजन तो ये किया है कि अगर समझो किसी का बच्चा एबनॉर्मल हो, है ना, तो उसको तो देना ही देना है, चाहे कोई भी काम दो, लेकिन उसको काम देना ही है, क्योंकि वो जो समस्या है वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का इसमें सोशल प्रोविजन कर दिया गया है, जो हमारा बायोलॉजी है या हमारे जो नियम है इसमें कर दिया गया। तो इसमें ये भी बोला है कि भाई उसके बच्चों को उसकी योग्यता के अनुसार जॉब देना ही देना है, मतलब हमारा बच्चा बेरोजगार ही नहीं रहेगा। मतलब हम अपने बच्चों के पढ़ाई में जो खर्चा करने वाले हैं उस खर्चे से हम अपनी स्कूल बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके भविष्य की रोजगार की भी व्यवस्था कर सकते हैं, और हम समाज के लिए एक अच्छी स्कूल भी दे सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम दे सकते हैं, है ना। अब इस सिस्टम को अगर हम इसको जब हम लोगों के जो एक मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बनाने के बाद जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपको रिस्पांस ना दे। हमारे देश में रंगों में और फटाकों में, त्योहारों में लाखों करोड़ों रुपए डुबा दिया जाता है, करोड़ों रुपए। हमारी संख्या तो अरबों में है ना, देश की जनसंख्या अरबों में है। अगर एक आदमी ने, हमने 1 रुपए भी अगर हमको डोनेशन दे दिया, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, 1 रुपए भी अगर, करोड़ों रुपए लोगों ने अगर 1 रुपए दे दिया तो करोड़ रुपए होते, जिसमें हम हर साल एक स्कूल बना सकते हैं। सिर्फ जरूरत है एक मॉडल खड़ा करने की, एक मॉडल रखने की, कि क्या मॉडल है, कि भाई इस तरह से मॉडल होना चाहिए। उसके बाद में कैसा है कि लोग जो है, लोग ही आपका स्कूल बनाएंगे, हमको जाने का जरूरत नहीं है। लोग ही हमारे पास आएंगे कि भाई उसको हमारे एरिया में बनाओ या यहाँ बनाओ, तो उसके फिर हमको जेरॉक्स कॉपी ही निकालने की जरूरत है। सिर्फ एक मॉडल खड़ा करने की हमको मेहनत करनी पड़ेगी। एक मॉडल खड़ा करने के लिए हमको खुद को, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा। ये इसका सिस्टम है। दूसरा बात इसमें एक अहम बात यह है कि चलो इस तरह से तो हमने बोल दिया कि भाई स्कूल भी इस तरह से होगी। दूसरा बात, इसमें जो सुविधाएं होगी वो भी इस तरह से होगी, फिर हमारे मेंबर को भी क्या क्या सुविधा मिलेगी ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अब दूसरी बात ये